नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीकांत वर्मा कृत सत्ता के विरुद्ध प्रतिशोध का काव्य हस्तक्षेप। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 का काव्यखंड, जिसका श्रीकांत वर्मा हस्तक्षेप पाठ आज हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं लेखक का परिचय। श्रीकांत वर्मा का जन्म सन 1931 ईस्वी में बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी उच्च शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से हुई। आपने पत्रकार के रूप में अपना साहित्य जीवन प्रारंभ किया। आप गीतकार, कथाकार व समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आप राजनीति से जुड़े और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आप 50 के दशक में उभरने वाली नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से थे। सन 1986 ईस्वी में आपका देहावसान न्यूयॉर्क में हो गया। देखते हैं इनकी रचनाएं। काव्य है भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जलसागर, मगध, गरुण किसने देखा है। कहानी संग्रह है झाड़ी, संवाद, घर, ठंड, बास, साथ। उपन्यास है दूसरी बार, अस्वस्थ, बयूक आदि। आलोचना है जिरह। यात्रा वृतांत है अपोलो का रथ, बहुत प्रसिद्ध है ये। साक्षात्कार है 20वीं सदी के अंधेरे में। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है कि कविताओं का आपने संकलन किया। पुरस्कार व सम्मान। श्रीकांत वर्मा को 1973 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान, 1984 ईस्वी में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, 1987 में मगध नामक कविता संग्रह के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्यिक योगदान देखते हैं। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों और विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर मुखरित हुआ है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में जहां जमीन और ग्राम्य जीवन की गंध की अभिव्यक्ति होती है, तो बाद की कविताओं में शहरीकृत अमानवीयता, शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती जनता का स्वर सुनाई देता है। उनकी कविताओं को पढ़कर एहसास होता है कि कवि को अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। उसके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित दिखते हैं। उनमें परंपरा तोड़ने, बदलने की बेचैनी भी है। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता हस्तक्षेप में कवि ने सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है। ऐसा न होने पर व्यवस्था व शासन निरंकुश हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक ऐसे ही तंत्र का वर्णन किया है जहां विरोध का कोई स्थान नहीं। कवि यह सवाल उठाता है कि जहां मर्दों का भी हस्तक्षेप करना संभव है, ऐसे समाज में जीवित मनुष्य चुप क्यों बैठा है। देखते हैं कविता। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पाठ हस्तक्षेप से उद्धृत है। इसके रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ऐसी जनता को जागृत करना चाहता है जो शांत होकर शासन के शोषण को सह रही है। निरंकुश शासन के प्रति जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए कवि प्रेरित करता है। देखते हैं व्याख्या। कवि ने चीखने को शासन व्यवस्था के प्रति व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। मगध में शांति बनाने के लिए लोगों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। उनको अपने अधिकारों को पाने की छूट नहीं। वे अगर चीखते हैं अर्थात विरोध करते भी हैं तो उन्हें मगध की शांति को भंग करने वाला माना जाता है। कोई भी शासन का कोप भाजन नहीं बनना चाहता, अर्थात निरंकुश शासन व्यवस्था जनता को देश में शांति बनाए रखने का वास्ता देकर उनको उनके अधिकारों से वंचित कर अपनी मनमानी कर रही है। आगे है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही
तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों को क्या लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। देखते हैं व्याख्या। कवि ने शासन की क्रूरता और जनता के मन में जो डर पैदा हुआ है उसका चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि मगध तो अब सिर्फ नाम का मगध रह गया है। कोई कष्ट होने पर जहाँ के लोग चीखने से भी डरते हैं, लेकिन चीखने से यहाँ के लोग चीखने से भी डरते हैं, क्योंकि इससे शासन व्यवस्था को लगता है कि उसके शासन में कोई दखल पड़ जाएगा। अर्थात शासन की ऐसी व्यवस्था के बावजूद जनता उसका विरोध नहीं कर सकती, जबकि कवि इसके विरोध में अपनी आवाज उठाने को कहता है। कवि कहता है आगे है कवि कहता है कि मगध की शासन व्यवस्था की बदनामी ना हो जाए, इसलिए शासन जनता पर दबाव डालता है और उन्हें मर्यादा में रहने को कहता है। वह उन्हें अन्याय के खिलाफ चुप रहकर आवाज न उठाने की बात भी कहता है। वे कहता है कि यदि वे ऐसा करेंगे तो अन्य राज्य उनके मगध राज के विषय में क्या सोचेंगे। कवि लोगों को समझाते हुए कहता है कि लोगों की बातों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ कहने का मगध रह गया है, यहाँ लोगों के रहने का नहीं। आगे है, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकते। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि लोग मगध के शासन तंत्र के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। कोई इस बात से टोकता नहीं कि उन्हें डर है कि कहीं शासन के प्रति लोगों का टोकना, विरोध करना फिर शायद ना रुक पाए। अर्थात मगध के शासन तंत्र की अनुचित बातों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि इस शासन का मानना है कि इससे सत्ता के विरुद्ध विरोध करने की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए यहाँ कोई शासन को टोकता अर्थात विरोध नहीं करता। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मोदा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि मगध की जनता बड़ी ही अजीब है। यहाँ कोई गलत का विरोध नहीं करता, अत्याचार व अन्याय के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं करता और चुपचाप उस अन्याय को सभी सहते रहते हैं। कवि मगध निवासियों को जगाते हुए कहता है कि तुम कितना भी इस हस्तक्षेप अर्थात विरोध से बच लो, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। जब नगर के लोग हस्तक्षेप अर्थात विरोध नहीं करते, तब एक मोदा जो लाचार दबे कुचले वर्ग का प्रतीक है, जो स्वयं मरा हुआ है, जिसे अब किसी का डर नहीं, वे जनता की इस विचारधारा का विरोध करते हुए उनसे प्रश्न करता है कि वह क्यों मरे जा रहे हैं, वह इस शासन तंत्र का विरोध क्यों नहीं करते, बाकी बचे हुए लोगों को मुक्ति क्यों नहीं दिला रहे। मगध के लोग जानते हैं कि अगर वे मिलकर इसका विरोध करेंगे तो इस अन्याय से उन्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो यह था आज का पाठ हस्तक्षेप। देखते हैं क्या था इसमें विशेष। पहला, मगध के शासन की तात्कालिक निरंकुश शासन से तुलना की गई है। दूसरा, मुर्दे में दबे कुचले वर्ग को बिंबित किया गया है। तीसरा, चीख और टोक को शासन अपना विरोधी मानता है। तत्सम तद्भव प्रधान बोलचाल की सरस भाषा है। मुक्त छंद की यह कविता है। देखते हैं शब्दार्थ। हस्तक्षेप अर्थात रोकना या प्रश्न उठाना। रिवाज अर्थात चलन या प्रथा। कतराव अर्थात बचो या सामने न आओ। तो यह था आज का पाठ श्रीकांत वर्मा कृत सत्ता के विरुद्ध प्रतिशोध का काव्य हस्तक्षेप। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं और मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।